Welcome to the first lecture on biotechnology and cell biology. In this session, we'll explore the fundamental concepts and historical milestones that have shaped the field of biotechnology. So, first of all, what is biotechnology? Biotechnology is a use of living organisms, cells, and biological systems to develop products and technologies that improve the quality of human life. It integrates knowledge from various disciplines, including biology, chemistry, physics, engineering, and computer science. So, अगर हम इसे हिंदी में देखें तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ है जीव जंतु कोशिकाएं और बायोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल करके जिससे हम इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। इसमें विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस का ज्ञान आता है। अगर हम देखें कि बायोलॉजी का इतिहास क्या रहा है यानी कि हिस्ट्री क्या रही है, तो हिस्ट्री हमारी 4 टाइप्स में डिवाइड करी है मैंने। एशियंट बायोटेक्नोलॉजी, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एंड कंटेम्प्ररी बायोटेक्नोलॉजी। सो एक एक करके हम सब देखते हैं। तो एशियंट बायोटेक्नोलॉजी क्या था? जब अर्ली ह्यूमंस यूटिलाइज्ड नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, चीज़, वाइन एंड बियर, यानी कि जब प्राचीन समय में लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस का उपयोग करते थे जिससे कि ब्रेड, चीज़, वाइन, बियर बनाने में। इसके अलावा जीव जंतुओं और पौधों की चयनित ब्रीडिंग एग्रीकल्चर में भी प्रचलित थी। तो ये सब हमारा आ जाता है प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी में। सेकेंड आता है क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1857 से, जब लुइस पास्चर ने रिसर्च की थी फर्मेंटेशन एंड माइक्रोबियल प्रोसेस के ऊपर, तब से हमारा क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1866 में जॉर्ज मेंडल वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन पीस प्लांट्स लेड द फाउंडेशन फॉर जेनेटिक्स। जॉर्ज मेंडल का पी प्लांट पर की गई रिसर्च ने जेनेटिक्स के क्षेत्र को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर उसके बाद आता है थर्ड, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक डिस्कवर्ड की थी, जिसमें उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल डिस्कवर किया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद 1973 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कवर की गई थी स्टैनली कोहेन एंड हेवर्ड बोयर के द्वारा। फिर उसके बाद 1980 में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बाय कैरली मोलेस, उन्होंने 1980 में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिस्कवर की थी। ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी आपको, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये वीडियो सीरीज़ आप पूरी फॉलो कीजिएगा। ये बायोटेक्नोलॉजी का चैनल पूरा डेडिकेटेड रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर्स पूरे आपको इसमें मिलने वाले हैं। स्टार्ट हम कर रहे हैं, डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा इसमें और पूरा बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस कवर कराया जाएगा। और जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो वीडियो आपको पहले चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट्री बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? जेनेटिक सीक्वेंसिंग एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैव एक्सप्लेन आवर एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट जेनेटिक डाटा एंड बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड नाउ स्पैन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं की एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के मुख्य 4 क्षेत्र रहे हैं: मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल। तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में क्या आ जाता है? दवाइयाँ आ जाती हैं, वैक्सीन्स आ जाती हैं और डायग्नोस्टिक टूल्स जो भी होते हैं वो सारे आ जाते हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में। फिर आता है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में क्या आ जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जीएमओज के बारे में हम इस बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में पढ़ते हैं। ठीक है। इनसे पैदा होने वाली फसलों के बारे में हम इस बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर आता है इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल पोल्यूशन को साफ करने और इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के निर्माण। बायोटेक्नोलॉजी एक तेजी से विकास करने वाला क्षेत्र है। जो बायोटेक्नोलॉजी एक रैपिडली ग्रो करने वाला क्षेत्र है जो साइंस, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी सभी क्षेत्रों में रैपिडली ग्रो कर रहा है। के इतिहास और मूल कॉन्सेप्ट्स को समझना इसकी वर्तमान एप्लीकेशंस और भविष्य में होने वाली संभावनाओं को समझने के लिए आवश्यक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।